लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हुआ हावी। ट्रेन के अंदर बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। कानून व्यवस्था पर महाराष्ट्र में उठे सवाल। जो भी इनके साथ हुआ है किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो इस तरह की हरकत हुई है ये बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया हरकत हुई है, ठीक है। और इनको काफी हद तक बहुत अच्छे से अंदर चोट लगी है। मेरे पेशाब की जगह उन्होंने लात से मारा है। पेशाब में खून आ रहा है। हाँ, खून जा रहा है, पेशाब से खून जा रहा है। सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द हो रहा है। ये 72 साल के बुजुर्ग हैं जिन्हें ट्रेन के अंदर भीड़ ने बेरहमी से पीटा। इनकी गलती क्या थी? ये मुसलमान है या फिर नॉनवेज लेकर जा रहे थे? हम आपको सही से ये बता नहीं सकते हैं कि आखिर इनको पीटा क्यों गया, लेकिन ये सच है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भीड़ तंत्र हावी हो रहा है। सड़कों पर भीड़ पुलिस और कोर्ट बनने की कोशिश में लगा हुआ है और बुजुर्ग को इसी तरह से सजा दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी के पास धुले CSMT एक्सप्रेस ट्रेन में 28 अगस्त को गोमांस ले जाने के शक में 72 वर्ष के बुजुर्ग को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 1 दर्जन लोग ट्रेन के अंदर बुजुर्ग पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जलगांव जिले के निवासी हाजी अशरफ मुनियार कल्याण में अपनी बेटी के घर जा रहे थे। तभी इगतपुरी के निकट उनके सह यात्रियों ने, यानी उनके आसपास जो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन लोगों को उन पर शक हुआ और उन लोगों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। भारतीय मेरे को आँख से नजर कम आ रहा है। मेरे पेशाब की जगह उन्होंने लात से मारा है। पेशाब में खून आ रहा है। हाँ, खून जा रहा है, पेशाब से खून जा सीने रहा में है। दर्द हो रहा है। सीने में दर्द हो रहा है। ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। बात नहीं करते बंदा, बोलो। ज्यादा बात नहीं करूँगा। आरोपियों को बेल हो गई है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर बेल हो गई। हिंदुस्तान की कोर्ट पे मुझे विश्वास है, मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे साथ में ऐसा जो भी हुआ, ऐसा किसी भाई के साथ में ना हो। मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद FIR दर्ज कर, जिस पर पीड़ित बुजुर्ग के वकीलों ने सवाल उठाया। इसलिए कैसा है कि ये MLC जब हुआ था 31 अगस्त को, इंसिडेंट हुआ था 28 अगस्त को, और 31 अगस्त को इन्होंने MLC कराया था। उसकी MLC रिपोर्ट में जो मेंशनिंग था, जो MLC करी गई थी वो ठीक से करी नहीं गई थी। तो आज हमने 2 सितंबर का दिन है, आज हम सिटी सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे इससे पहले इनका MLC किया था वहाँ गए थे। वहाँ पे बेड नहीं होने के कारण उन्होंने बोला कि आप लोग आके शिवाजी हॉस्पिटल में आए। तो वहाँ से MLC लेके हमने ये शिवाजी हॉस्पिटल में आए और यहाँ पे जो CT स्कैन्स करने बोला, यहाँ पे एक्सरे रिपोर्ट करने बोले थे। तो उस रिपोर्ट में ये आया कि इनको ग्रीवियस हर्ट है। देखिए ये मामला गंभीर है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ मतलब हेट स्पीच या अटैक का नहीं है, यहाँ पे पूरी मॉब लिंचिंग हुई है, ठीक है। और उनके जो है ये मैटर में जब उनको मारा गया, ठीक है, उनको सर पे चोट आई है काफ़ी। तो उसके लिए अभी जो है सर्जरी के लिए रिकमेंड किया गया है। तो अभी हम इनको यहाँ से लेके ये जो हॉस्पिटल, जो शिवाजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो सुविधा ही नहीं है। तो इसीलिए ग्रीवियस हर्ट का मामला है, इसीलिए इसको साइन हॉस्पिटल में ले आया जा रहा है। वहीं पुलिस ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। बेसिकली उनमें बैठने की जगह को लेकर इशू शुरू हुआ था और बाद में इसको हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग राइटिंग के सेक्शन है, मारा पीटी के सेक्शन है, धमकी देना, धमकाना। वो कल्याण के लिए उतरना चाहते थे, उनको वहाँ पे उतरने न देना। इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो हमने अप्लाई किया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पुलिस ने पीड़ित को मामूली चोटों की बात कही है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आए हैं उसमें कुछ और ही कहा जा रहा है। उठाई गई और जो सेक्शन उन्होंने इम्प्लीमेंट किए FIR के अंदर, ऑल आर बेलेबल इन नेचर, इसीलिए एज पर द प्रोसीजर उनको बेल आउट कर दिया ऑन द स्पॉट। 3 अक्यूज को रिलीज किया और रिमेनिंग 3 आर एब्सकॉन्डेड। बट आज जब हम हॉस्पिटल में वापस आए, हमने वो MLC देखा और उनको जब विक्टिम की सिचुएशन देखा, हमने बोला ये तो टोटली डिफरेंट है।
और एज पर द विक्टिम के स्टेटमेंट और एफआईआर कुछ अलग ही बता रही है। जब हम वापस एमएलसी करने के लिए जो मेंटल हॉस्पिटल जो है थाने के अंदर, जब वहाँ पे हम पहुँचे, जब हमने वहाँ पे जो आरएमओ थे उनको हमने बताया कि मैम ऐसा ऐसा है, तो बोला हमने तो बराबर किया। फिर हमने वापस से उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम थी विक्टिम को वो पूरी बताई। उसके बाद पता चला कि ना उनके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, ना उनके पास बेड है। और उसी बात मैंने ये पूछा कि सर आपके पास जब कोई आता है, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजते हो। वहीं पुलिस ने जिस 3 आरोपियों को पकड़ा था उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई, क्योंकि धाराएं सही से लगाई नहीं गई थी। तो अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। जैसे ही इस मामले में आरोपियों को जमानत मिली, एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के विधायक जितेंद्र अवाहट थाने रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने एफआईआर में जो धाराएं शामिल की गई हैं उस पर सवाल उठाए। विधायक जितेंद्र ने कहा, वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये उनकी लिंचिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में इस धारा का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। महाराष्ट्र में हुई इस घटना को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने लिखा, नफरत की राजनीति हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे में अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिकता, एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की ऐतिहासिक लड़ाई हम हर हाल में जीतेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। हरियाणा में गोरक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया और असीर नामक शख्स को घायल कर दिया। साबिर के कातिलों में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, गोरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकता है तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। अगर हरियाणा में बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों की इतनी हिम्मत नहीं होती। देश भर में जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है और ताज़ा मामला जिसको लेकर देश भर की जो सियासत गरमाई हुई है वो है महाराष्ट्र की, जहां पर एक 72 साल के बुजुर्ग को जो है ट्रेन में जो है 6 से 7 लोगों ने पीटा। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है 28 अगस्त के दिन है, जहां पर 40 गाँव से दूल्हे एक्सप्रेस में बैठकर जो ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो कल्याण की ओर आ रहे थे और सीट को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद जो है कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उन्होंने बेरहमी से जो है इस बुजुर्ग पुरुष को जो है पीटा है। इसके बाद जब ये मामला सामने आया, बुजुर्ग की शिकायत जो है वो दर्ज तो की गई, लेकिन फैमिली वाले जो है वो इस पूरे मामले से असंतुष्ट थे, क्योंकि जो कुछ भी धाराएं मॉब लिंचिंग को लेकर हो जाए या हेट क्राइम को लेकर हो जाए और अटेम्प्ट टू मर्डर को लेकर हो जाए, ये सारी धाराएं जो है इसमें जो है लागू नहीं की गई थी। जिसके बाद ये 3 आरोपी को जो है थाने जीआरपीएफ ने पकड़ा इस पूरे मामले में और उन्हें कोर्ट में जो है कल पेश किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ही घंटों बाद इन तीनों आरोपियों को जो है न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा गया और कुछ ही घंटों बाद जो है इन्हें जमानत भी दे दी गई। इसी को लेकर जो है एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आई। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव हो जाए, सारे लोगों ने जो है अपने ट्विटर के माध्यम से इस मामले को जो लेकर है ट्वीट किया है। आपको बता दें कि आज फिर जो है इस बुजुर्ग व्यक्ति को जो है थाने में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज में मेडिकल के
लिए लाया गया था और आज जब इनका मेडिकल किया गया है तो कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो उनकी जो है ठीक नहीं आई है और उन्हें जो है आगे साइन अस्पताल में जो है रेफर किया गया है। कि आज जो है न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जो है इनके परिवार वालों से, डॉक्टर से और साथ ही साथ इनके एडवोकेट से भी बात की, तो ये मामला सामने आया है कि आने वाले वक्त में जो है इस पूरे केस में जो है परिवार वाले जो है सरकार और प्रशासन से आस कर रहा है कि वो धाराएं बढ़ाए और आगे मेडिकल टर्म्स को लेकर जो है अभी फिलहाल जो है जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पूरे मामला है जो है आने वाले वक्त में रुख लेता है, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी हालत जो है गंभीर है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जिस तरीके से धाराएं लगाई गई और जिस तरीके से जामीन जो है 3 आरोपी को दी गई है उससे जो है महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गरमा रही है। कैमरामैन रिजवान के साथ फरियाद सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, थाने। शनिवार को अशरफ अली के छोटे भाई सईद साहब ने इस घटना को घृणा अपराध करार दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। बुध के रोज बैठे थे, बुध के रोज की घटना हुई है, बुध का रोज था। हमको 1-2 रोज बाद मालूम पड़ा, वीडियो देखने के बाद में दूसरे लोगों ने हमको बताया कि तुम आपके भाई के साथ में ऐसा सुलूक हुआ, तो हम बेचैन हो गए। रात से हम बेचैनी से और इंक्वायरी करते रहे, क्या हुआ, किसी क्या हुआ, इनकी जान सलामत है नहीं है, ऐसी खबरें सुनकर हम बहुत बेचैन थे। तो हम यहाँ कल्याण पहुँचे। कल्याण पहुंचने के बाद में हम लोग ने ये इंक्वायरी करना चालू की। इस पूरे मामले को लेकर अशरफ अली सईद को थाने के छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। इस दौरान अस्पताल में बेड और न्यूरोलॉजिस्टिक न होने की वजह से सईद अशरफ अली को मुंबई के साइन अस्पताल में भेज दिया गया है। जो भी इनके साथ हुआ है किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो इस तरह की हरकत हुई है ये बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया हरकत हुई है, ठीक है। और इनको काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से अंदर चोट लगी है, बहुत ज़्यादा उनको बात करने नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा इनको तकलीफ नहीं देना है, लेकिन जो भी हुआ है उनको हमारे कानून से, हमारे संविधान से कुछ ना कुछ जो भी उनको होना चाहिए वो अच्छे से उनको ये करना चाहिए। आपने उनकी कुछ ट्रीटमेंट की, आज कुछ टेस्ट लिए, उसमें क्या एग्जैक्टली उनको तो ग्रेवेंस है, उनको आंखों का भी प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकली इफेक्टेड है ना, और उनको यूरोलॉजी में जाना है ना, कार्डियो में भी उनको बहुत पूरे बॉडी में इंटरनल चोटें आई हैं जिसकी वजह से उनको तकलीफें हैं, ठीक है। तो अभी इनसे जुड़े इन सबके बीच सवाल ये है कि आखिर कानून का डर ऐसे लोगों के अंदर क्यों नहीं होता है। किसी पर सिर्फ शक के आधार पर कौन इस तरीके से हमला करता है और इस हमले का अधिकार इन लोगों को किसने दिया है कि ये लोग किसी पर भी हमला करें और उसकी जान लेने तक की कोशिश करें। ऐसी हरकत किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरे से कम नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।